तो बिल्कुल देखिए, बहुत लोग तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। यही सहयोगी ऋषभ मणि बता भी रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनसे जुड़े लोग जो हैं वो उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन के लिए। और तमाम लोग ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग। अगर बीजेपी का हम जिक्र करें तो ऋषभ मणि, हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। आज अभी कौन कौन नजर आया है ऋषभ मणि? देखिए, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, दानिश आजाद अंसारी को मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। दानिश आजाद अंसारी भी वहीं पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल शव के साथ में ही है। वो इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। भाजपा नेता को मैं, नीरज सिंह को मैं देख पा रहा हूँ। बेबी रानी मौर्य आई थी सुबह, बेबी रानी मौर्य से भी हमने बात की थी भाजपा। और ये देखिए, शव को फिर से उठाया गया है, उसको कंधे पर रखा है लोगों ने। और अब इस शव को, इस अंतिम यात्रा को, इसको ले जाएंगे। और जो अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर वाहन रखा गया है, उस वाहन पर रखा जाएगा। और देखिए, मैं देख पा रहा हूँ जिस वाहन पर यह शव जाना है, वहाँ पर अमन बिष्ट, जो कि अपर्णा यादव के भाई हैं जी, और प्रतीक यादव के साले वो हैं, और उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनसे हमने कल बात की थी। वो भी उस ट्रक के ऊपर खड़े, उस वाहन के ऊपर खड़े हुए हैं जहां से ये शव बैक धाम ले जाया जाएगा। भारी भीड़ है, ठीक बगल में ही समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, लिहाजा भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जुटे हुए हैं। और जैसा हमने भी देखा, अखिलेश यादव कल खुद पहुंचे थे पोस्टमार्टम हाउस, फिर घर पर भी आए थे। लिहाजा वो यादव परिवार ने भी इस मौके पे एकजुटता दिखाई, और उसी का असर आज भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए, शव वाहन वहाँ पहुँच गया है, और अब अगले चौराहे पर भी शव को रोककर उस वाहन में रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें आपके कैमरे से हम लगातार देख रहे हैं ऋषभ मणि, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग हैं। और रास्ता इस समय देखिए गाड़ियों से लबालब आपको नजर आ रहा होगा, बड़ी संख्या में लोग हैं। संकेत हमारे साथ वहां बैकुंठ धाम, जहां ये पहुंचनी है अंतिम यात्रा, वहां से भी जुड़े हैं। संकेत, आपके पास कोई हलचल, वहां भी क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, या कुछ बड़े लोग अभी वहां पहुंचे हों? यहाँ पर जो प्रतीक यादव के जानने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रतीक यादव चूँकि फिटनेस पर बहुत ध्यान देते थे, उनकी जो जिम चलती थी, उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आंखें इनकी नम हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ये एक ऐसा समय है प्रतीक यादव की, आप लोग अंतिम यात्रा में आज यहाँ आए हैं। आप उनको किस तरीके से याद करते हैं? क्या आप उनके जिम में साथ करते थे? जी, हमारे तो वो जिम मेंटोन रहते थे, बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, और अब वो नहीं रहे हमारे बीच, तो बहुत तकलीफ है हम लोग को इस बात की। तो उनसे कब मुलाकात आखिर आपकी हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? 1.5 महीने पहले हुई थी, जिम में ही हुई थी, वर्कआउट करे थे हम लोग साथ में, तभी हुई थी। क्या व्यवहार? अच्छा व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार अच्छा था, इसलिए 10 साल से हम लोग साथ में जिम में ही थे। 10 साल से साथ में थे, और भी साथी हैं, देख सकते हैं आप। हर कोई यहाँ पे उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचा है। आज वो निकल चुकी है वहाँ से शव यात्रा। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर? अभी कुछ देर में पहुँचेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ वो पल याद आ रहे होंगे जो आपने साथ गुजारे होंगे? वो मैं तो भैया के साथ में 15 साल से था, मैं साथ में ही वर्कआउट करता था उनके, और अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं, और वो विश्वास करने को मैं तैयार भी नहीं हूँ। बट जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, और मतलब कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ मैं कि क्या बोल। आप लोग फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, वो भी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते रहे, उनके तमाम जिम सेंटर हैं, आप लोग साथ में जिम भी किया करते थे, कसरत साथ करते थे। क्या वो बातें, कौन सी वो बात आपकी जो उनको आज इस मौके पर याद आ रही है, वो बातें याद आ रही हों? कुछ नहीं, हमेशा प्रोत्साहित करते थे चीज़ों को लेके, और बड़े भाई की तरह ही मैं उनको मानता था, मुझे छोटे भाई की तरह ही मानते थे। हमेशा प्रोत्साहित करते थे हर चीज़ के लिए, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए होती थी वो बोलते थे कि
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो भी करना है करो। तो बस एक बोलना ही उनका बहुत संकेत बड़ी पूछे बात है। जैसे हार्ट और लंग्स को लेकर अभी जो रिपोर्ट्स में आया है, जो उनके साथ रहते थे, ये जो शख्स आपके साथ मौजूद है, ऐसी कभी उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो कि अचानक वो बीमार हो गए हो? इससे जुड़ा अगर कोई सवाल पूछ पाए आप संकेत। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ऋषभ मणि, बताइए क्या अपडेट, क्या तस्वीरें अभी वहां से नजर आ रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय के ठीक सामने शव वाहन को रोका गया है और वहां पर ही दफ्तर के ठीक सामने प्रतीक यादव के शव को शव वाहन पर रखा गया है और शव वाहन पर ही धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ से सांसद हैं वो हैं, आदित्य यादव शिवपाल यादव के जो सुपुत्र हैं वो भी इस शव वाहन पर हैं, और अमन सिंह बिष्ट, हाँ ये देखिए समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, हमारे कैमरा पर्सन रवि गुप्ता उसको दिखा भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर ही, और यहाँ पर ही प्रतीक यादव के शव को इस शव वाहन में रखा गया है और अब ये शव वाहन आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसा मैं बता रहा था कि इस मौके पर यादव परिवार ने एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव कल पोस्टमार्टम हाउस पर भी थे, फिर प्रतीक अपर्णा के घर भी आए, और अब मैं देख रहा हूं कि कंधा देने वालों में भी आदित्य यादव, शिवपाल यादव के जो सुपुत्र हैं वो थे, धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ सांसद हैं वो धर्मेंद्र यादव भी, और इस वक्त उस शव जो अंतिम यात्रा के लिए वाहन है उस वाहन पर भी धर्मेंद्र यादव हैं, आदित्य यादव हैं, और जो अमन सिंह बिष्ट हैं जो उनके साले साहब प्रतीक यादव के अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट भी हैं। और यहाँ जब शव यात्रा निकल रही थी उस वक्त देखा दानिश अंसारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, नीरज सिंह भाजपा के नेता हैं, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, और अब देखिए ये शव यात्रा विक्रमादित्य मार्ग से धीरे धीरे चौराहे की ओर बढ़ रही है, धीमी गति से ही ये चल रही है और भारी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रतीक के चाहने वाले हैं, अपर्णा के समर्थक हैं, उन सबको इस भीड़ में देखा जा सकता है। तमाम नारेबाजी भी हो रही है। देखिए आदित्य यादव बिल्कुल आदित्य यादव इस वाहन पर बिल्कुल आगे दिख रहे हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं, बताया जाता है प्रतीक से अच्छे संबंध रहे हैं आदित्य यादव के, उनसे मित्रवत संबंध रहे हैं और वो आज दिखाई भी दे रहा है इस अंतिम यात्रा के दौरान। आदित्य यादव जिस हिसाब से सक्रिय दिखाई दिए हैं वो कंधा दे रहे थे शव को, और अब उस शव वाहन पर भी आदित्य यादव हैं, तो वो जो कह सकते हैं जो परिवार की एकजुटता है वो इस मौके पर दिखाई दे रही है। और विक्रमादित्य मार्ग पर देखिए ये अंतिम यात्रा का वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने प्रतीक यादव के शव को इस अंतिम यात्रा के वाहन में रखा गया है और ये धीरे धीरे करके शव यात्रा आगे बढ़ रही है। और इसी सड़क पर आगे अखिलेश यादव का भी घर है। हालांकि अखिलेश यादव का परिवार, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो प्रतीक अपर्णा के घर में ही मौजूद हैं। शिवपाल यादव उसी घर में मौजूद हैं। हालांकि उनके सुपुत्र और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव इस वाहन पर हैं जो इस अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ से तो बिल्कुल देखिए अंतिम यात्रा जो है अब वो शव वाहन में रख लिया गया है शव, और ये अब आगे बढ़ चुकी है और बहुत कम अब समय होगा जब बैकुंठ धाम ये अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी। सहयोगी ऋषभ मणि लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो लोग इस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, यानी जिसमें अंतिम यात्रा चल रही है, उसमें कौन कौन लोग हैं ऋषभ मणि, और लगभग कितनी देर और लगेगी बैकुंठ धाम तक पहुंचने में? देखिए ज्यादातर इसमें जो भीड़ है उनको समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा हमारी सुबह से भी तमाम लोगों से। और ऋषभ मणि, बैकुंठ धाम में जो लोग पहुंचने वाले हैं उनमें चाहे हम बीजेपी की बात करें या एसपी की बात करें, कौन कौन बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं?
देखिए वहाँ पे बैकुंठ धाम पर तो तमाम वहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके घर पर, जैसा मैं बता रहा था, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह पहुँचे थे, तो उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री। हाँ, देखिए धर्मेंद्र यादव दिख रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। धर्मेंद्र और आदित्य यादव दोनों को साथ देखा जा सकता है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसी परिवार से आते हैं, मुलायम सिंह के भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, और उनको देखा जा सकता है। इस शव वाहन पे देखिए सबसे आगे दिख रहे हैं, मैं देख रहा था, कंधा देते वक्त भी धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं, वो भी कंधा दे रहे थे और वो भी इसी शव वाहन पर मौजूद हैं। और अब देखिए यहाँ से ये शव वाहन अखिलेश यादव के घर की तरफ पहुंच रहा है। चंद कदमों पर ही अखिलेश यादव का घर है, ये विक्रमादित्य मार्ग। इसी सड़क पर समाजवादी पार्टी का राज्य मुख्यालय है, अखिलेश यादव जी का आवास भी है, और चंद कदमों की दूरी पर ही प्रतीक और अपर्णा का आवास भी है। वहीं से ये शव यात्रा शुरू हुई है समाज, और कंधे पर रखकर तकरीबन 100 मीटर तक प्रतीक का शव लाया गया है। फिर समाजवादी पार्टी का जो राज्य मुख्यालय है वहाँ पर इस शव को उस अंतिम यात्रा के लिए जो वाहन तैयार किया गया है उस वाहन में रखा गया है। और अब यहाँ से धीरे धीरे ये वाहन चलता हुआ बैकुंठ धाम की ओर जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर की ये दूरी है, और जिस रफ्तार से ये अंतिम यात्रा चल रही है, मान के चलिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और जो कल से आज तक मैं देख पा रहा हूँ, अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पर भी पहुँचे हैं, और उसके बाद घर पर भी पहुँचे, और सुबह से भी मैं देख रहा हूँ डिम्पल यादव, शिवपाल यादव सब उसी घर पर मौजूद हैं। और अब ये अंतिम यात्रा के वाहन पर भी आप देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, ये सब मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना ठीक रहेगा कि इस पूरे मौके पर यादव परिवार ने अपनी एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव की भूमिका जिस तरह से देखने को मिली है, वो गंभीरता अखिलेश यादव के चेहरे पर भी मैंने देखी है। अखिलेश यादव कल जितने धीर गंभीर दिख रहे थे, और उस वक्त उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे भी समझ में आया, ये अखिलेश यादव के घर से देखिए ये शव यात्रा आगे बढ़ गई है। ये अखिलेश यादव का घर है, और अखिलेश यादव के घर से अब ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ गई है। और मैं देख पा रहा हूँ आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव दोनों इस शव वाहन पर सवार हैं। और जैसा मैं बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता, दोनों डिप्टी सीएम, बेबी रानी मौर्य, ये सब आज आवास पर पहुंचे हैं। ओपी राजभर आवास पर पहुंचे हैं। सब ने अपनी शोक संदेश अपने व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि दी है। और आध्यात्मिक जगत की बात करें तो अवधेशानंद गिरी जी पहुंचे, और मैं जिस पर देख भी रहा था उस वक्त भी कि अवधेशानंद गिरी जी भी उस शव यात्रा के साथ साथ आगे निकले हैं बिल्कुल। और उन्होंने भी प्रतीक यादव को एक बेहतर इंसान बताया। तमाम लोगों से, चाहे वो राजनीतिक हलकों के लोग हों या बड़ी सामाजिक शख्सियत हों, हमने जिनसे भी बात की है, सबने एक सुर से प्रतीक यादव की तारीफ की है। सबने उनको बेहद सौम्य, शालीन बताया है, और फिटनेस के प्रति खुद बहुत जागरूक थे, और तमाम लोगों को फिट रहने के लिए वो प्रेरित भी करते थे। ये बात उनके तमाम करीबियों से हमने जब की है, जो पॉलिटिकल जगत के लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की है, तो उनका भी यही कहना है कि वो लोग प्रतीक यादव को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद करते हैं जो खुद फिट रहते थे और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करते थे। फिर वो चाहे वर्कआउट की बात हो, चाहे संतुलित खान पान की बात हो। और ऐसे व्यक्ति का इतनी कम उम्र, 38-39 साल की उम्र में अचानक